Hello students, welcome in the online classes of MDN School, Kalayat. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में क्रियात्मक या ज्ञात्मक विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। क्रियात्मक विकास क्या है? एक सामान्य बालक में क्रियात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जन्म के समय बच्चा इतना असहाय होता है कि वह अपने शरीर को अपने आप हिला नहीं सकता तथा उसकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ों की सहायता चाहिए। कहने का अर्थ है जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या है, असहाय होता है, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड होता है। वो अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। उसकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ों की सहायता चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी मांसपेशियाँ, उसका स्नायु संस्थान तथा उसकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं और उनमें अधिक समन्वय होने लगता है, यानी तालमेल, तथा शिशु अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण पाने लगता है। इसके फलस्वरूप वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करने लगता है, यानी कि विभिन्न गत्यात्मक योग्यताएं उपलब्ध करता है। इसी को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। एरिका स्टोन तथा पीटर आर्नोल्ड का कथन है कि जन्म के समय बच्चे की मांसपेशियां इतनी विकसित तो होती हैं कि वह प्रयोग किए जाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप में प्रयोग करने के लिए बच्चे को उन पर क्या है, नियंत्रण प्राप्त करना पड़ता है। कहने का अर्थ है भी जब बच्चे का जन्म होता है तो जो उसके अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो विकसित तो होती हैं, लेकिन उसको जो प्रयोग करने के लिए बच्चा क्या है, तैयार नहीं होता। उन पर क्या वास्तविक रूप से नियंत्रण नहीं कर पाता। इसी उपलब्धि को क्रियात्मक विकास कहते हैं। वैसे ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को करो तथा करो के अनुसार नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा शिशु जो शारीरिक गतिविधियां कर पाने की क्षमता उपलब्ध करता है, जैसे बैठना, रेंगना, चलना तथा वस्तुएं पकड़ना आदि, क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास कहलाता है। शिशुअवस्था में क्रियात्मक विकास बड़ी तीव्रता यानी तेजी से होता है तथा देखते ही देखते एक असहाय नवजात खेलते कूदते शिशु में बदल जाता है, जो नित्य नई क्रियाएं सीखता है और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाता है, यानी अपने आप पर डिपेंड होना। अब हम पढ़ेंगे गत्यात्मक विकास के परिणाम। एक सामान्य बालक में क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर पर नियंत्रण, यानी सिर उठाना। लगभग 2 माह के होने पर बालक यदि पेट के बल लेटा हो तो अपना सिर उठाने लगता है और 5 माह का होते होते वह पीठ के बल लेटे होने पर भी सिर उठाने लगता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा सबसे पहले क्या है, सिर पर नियंत्रण करता है, यानी अपने सिर को उठाता है, और यदि उसे सहारा देकर बिठाया जाए तो वह अपनी गर्दन संभालने लगता है। 6 से 8 माह का होने तक यह निर्णय वह लगभग पूर्णतः ग्रहण कर लेता है तथा बिना किसी सहारे के गर्दन संभाल कर बैठ सकता है। आँखों पर नियंत्रण यानी देखना। 1 माह का बालक अपनी आँखों से किसी चलती वस्तु को केवल थोड़ी दूरी तक पीछा कर सकता है और 3-4 माह का हो जाने पर आँखों का समन्वय इतना बढ़ जाता है कि वह किसी भी दिशा में घूमती हुई वस्तु पर अपनी दृष्टि टिकाने लगता है। होठों पर नियंत्रण यानी मुस्कुराना आदि। 3-4 माह का हो जाने पर बच्चे का अपने होठों पर नियंत्रण होने लगता है। वो अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देख मुस्कुराता है। इसके अतिरिक्त अपने होठों की हरकत से थूक बाहर निकालता है या सरल आवाज़ें निकालता है। धीरे धीरे होठों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है तथा बोलने की योग्यता विकसित होने लगती है। धड़ पर नियंत्रण यानी करवट लेना बैठना। करवट लेना। 2 महीने का शिशु बाएं या दाईं करवट लिटाने पर अपने आप पीठ के बल हो जाता है, जबकि 4 महीने का हो जाने पर उल्टा भी संभव होता है, यानी कि
पीठ के बल लेटा बालक एक तरफ करवट लेने लगता है और 6 महीने का होते होते वह पूरी तरह से शरीर को लुढ़का सकता है। इसके लिए वह पहले अपने शरीर का कंधों का भाग घुमाता है, फिर धड़ के नीचे का भाग तथा अंत में टांगे हिला डुलाकर पूरा घूम जाता है। बैठना। धड़ पर नियंत्रण पाते पाते शिशु बैठने की क्रिया भी सीखने लगता है और चौथे महीने में उसे पकड़कर बैठने की स्थिति में लाया जा सकता है। 4.5 से 5 महीने का बच्चा सहारे से कुछ समय के लिए बैठ सकता है और 6 से 7 माह की आयु में बिना सहारे के कुछ समय के लिए बैठने लगता है तथा 8-9 महीने का होने पर बिना सहारे काफ़ी लंबे समय 10-15 मिनट तक बैठ सकता है और शुरू बिना सहारे बैठे समय वह अपनी बाजू फैलाकर आगे की ओर झुककर अपना संतुलन बनाता है, लेकिन धीरे धीरे सामान्य रूप से संतुलन करना सीख जाता है। इसी आयु में लेटा हुआ बच्चा अपने आप ही उठकर बैठने लगता है। बाजुओं व हाथों पर नियंत्रण यानी पकड़ना, स्वयं खाना और स्वयं वस्त्र पहनना, खेलना तथा लिखना। बाजू व हाथों की मांसपेशियां शिशुअवस्था के शुरू के महीने में तेजी से विकसित होती हैं, जिसके फलस्वरूप बालक पहले अपनी बाजुओं पर, फिर हाथों पर तथा अंत में उंगलियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और इन अंगों के प्रयोग में तेजी से वृद्धि होती जाती है, जो निम्नलिखित क्रियाओं के गिर्द केंद्रित होती है। पकड़ना व फेंकना। 3 माह का होने तक शिशु अपनी दोनों बाजू अपने शरीर के सामने की तरफ लाने लगता है। यदि उसकी उंगलियों में कोई पतली वस्तु जैसे झुंझुने की डंडी रखी जाए तो वह उसे पकड़ लेता है और 4 से 5 माह का होने तक अपनी बाजू आगे तक फैलाकर सामने रखी हुई किसी स्थिर वस्तु को पकड़ने की बच्चा कोशिश करता है। यदि खिलौना दिया जाए तो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अपने आप उंगलियां खोल कर उसे छोड़ नहीं सकता। 6 माह का शिशु अपनी पहुंच में हिलती हुई वस्तुओं को भी पकड़ने में सक्षम हो जाता है। स्वयं खाना। लगभग 7 महीने का बालक हाथ में आई वस्तुओं को मुंह में डालने की कोशिश करता है। 8-9 माह का हो जाने पर यदि उसे दूध या पानी की बोतल या जूस सिप पर दिया जाए तो वह स्वयं उसे मुंह में रख सकता है और अपने पहले जन्म दिवस के आसपास वह अपने दोनों हाथों से प्याला पकड़कर उसमें पड़े पदार्थ को पी सकता है। पहले से दूसरे वर्ष के बीच में वह स्वयं चम्मच से भी भोजन मुंह में डालना सीख जाता है। यद्यपि तालमेल की कमी होने के कारण बहुत सा भोजन इधर उधर गिर जाता है। स्वयं वस्त्र पहनना। 1-2 वर्ष के बीच में बालक अपने जूते, जुराबें तथा कुछ आसान कपड़े उतारना सीख जाता है। कंघी या बुर्श बालों तक ले जाता है तथा उनमें उल्टा सीधा लगाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार दांतों वाले बुरुश को दांतों पर फेर सकता है। यदि उसके कपड़ों में सामने की तरफ बटन लगे हो तो उन्हें खोल सकता है। 2-3 वर्ष की आयु में आसानी से पहने जा सकने वाले वस्त्र पहनने भी सीख जाता है। खेलना व लिखना। बालक के दूसरे वर्ष में खेल कौशल विकसित होने लगते हैं, जैसे डिब्बों आदि के ढक्कन खोलना और ब्लॉक्स से ढांचा बनाना, पुस्तक के पन्ने पलटना आदि। लगभग 14-15 माह का बालक हाथ में पेंसिल देने से उस पन्ने पर घसीटना सीख जाता है, लेकिन साधारण इकाइयों जैसे सीधी रेखा या गोला बनाना सीखने के लिए उसे लगभग 1 वर्ष लगता है। टांगों के भाग पर नियंत्रण यानी रेंगना, खड़े होना, चलना, सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना व कूदना, ये हम कल करेंगे। और जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक को क्या है आप अच्छे से रीड करोगे और जो मैंने पहले भी जो फर्स्ट लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, आप उन क्वेश्चनों को लर्न व राइट करोगे और आप इस टॉपिक को क्या है साथ साथ लर्न भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।